हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिएक्ट 19 मास्टरी कोर्स के अंदर। तो लास्ट लेक्चर में हमने नोड जेएस का सेटअप किया था, अपने प्रोजेक्ट को वीट की हेल्प से इंस्टॉल किया था। और आज हमने देखना है अपना वीट के जो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर। तो चलते हैं यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने अपने इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन कोड लिखने का तरीका आपको समझ आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक नोड मॉड्यूल्स के नाम से फोल्डर है। ये फोल्डर के अंदर हमारे पास तमाम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल जो हम करते हैं और पैकेजेस वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती हैं। तो अगर आपके पास ये फोल्डर बाइट किसी भी वजह से डिलीट हो जाता है तो आपने यहाँ पर कमांड लिखनी है npm इंस्टॉल या npm i। तो ये हमारे पास दोबारा से फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो इस फोल्डर के अंदर आपने कभी भी कोई चीज़ें नहीं छेड़खानी करनी, इसको कोई भी एडिट नहीं करना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पब्लिक नाम से फोल्डर है। इसके अंदर हम अपने स्टेटिक्स फाइल रखते हैं, जैसे स्टेटिक्स एसेट्स रखते हैं, सॉरी, जैसे हमारे पास इमेज हो गई, आइकन हो गई, तो वो हम यहाँ पर पब्लिक के अंदर रखते हैं। तो अगर आपने कोई इमेज यहाँ पर रखनी है या कोई अपना फॉन्ट लेकर आना है, कोई आइकन लेकर आना है, तो आप इस पब्लिक के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो SRC का फोल्डर है, ये हमारे पास मेन फोल्डर है। हमने इसी फोल्डर के अंदर सारा काम करना होता है। तो ये हमारा फोल्डर मेन फोल्डर है। अगर इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है एसेट्स के नाम से। इसके अंदर हम अपने एसेट्स रखते हैं, जैसे हमारे पास कोई जेसन की फाइल हो गई या इमेज हो गई, आइकन होगी, हम इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो ये एसेट्स के अंदर हमारा सिर्फ react.svg है। इसको अभी कर देते हैं हम क्लोज, क्योंकि अभी इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ हमारे पास app.css है। इसके अंदर हमारी CSS लिखी हुई है, जो मैंने आपको पेज दिखाया था रिएक्ट का पहला, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रिएक्ट का एप्लीकेशन शो करती है पेज, तो उसकी CSS हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस CSS का, इसके अंदर हम अपनी CSS लिखते होते हैं जो app.css है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर app.jxs के नाम से एक फ़ाइल है। ये हमारे पास जो फाइल है हम इसको कंपोनेंट कहते हैं, और ये कंपोनेंट हमारा मेन कंपोनेंट है जो हमारा हमें शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा एप्लीकेशन को रन कर दूँ और दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास वही कंपोनेंट है जो ये हमारे पास शो हो रहा है ना। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये सारा कुछ हमारे पास app.jxs के अंदर लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास आप वीट प्लस रिएक्ट जो लिखा हुआ है H1 के अंदर, तो वही हमें ये शो हो रहा है, वीट प्लस रिएक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है। तो ये हमारे पास मेन कंपोनेंट होता है। हमारे तमाम कंपोनेंट इसी app.jxs के अंदर आते हैं, रेंडर होते हैं। उसके बाद वो हमारे पास main.jxs के अंदर आते हैं। तो हमने जो भी कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, पेजेस बनाने होते हैं, जितना भी कोड लिखना होता है, पहले अपनी app.jxs के अंदर उसको रेंडर करते हैं। फिर app.jxs हमारी जो होती है ये किसी और फाइल के अंदर रेंडर होती है, वो फाइल भी अभी हम देखेंगे। तो app.jxs का ये हमारे पास काम है। उसके बाद हमारे पास ये फाइल है index.css। ये हमारे पास ग्लोबल CSS की फाइल है, ऐसा समझ लें आप इसको। जो हमारी मेन स्टाइलिंग होती है वो इसी के अंदर ही होती है। तो अभी हम CSS पे काम नहीं करने वाले, जब इसके ऊपर हम काम करेंगे तो मैं आपको इसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा फिर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर main.jss के नाम से एक फ़ाइल है। ये हमारे पास रूट फाइल है हमारे प्रोजेक्ट की। इसी की हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है। तो इसके अंदर हमने ऐप अपनी ये जो मैंने दिखाई थी अभी आपको app.js, ये हमारे पास जो कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट को हमने यहाँ पर main.js के अंदर इंपोर्ट किया हुआ। यहाँ देख सकते हैं आप, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम app.js। उसके बाद ये हमारे पास index.css यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है। देन ये हमारे पास क्रिएट रूट हमारे पास आ रहा है रिएक्ट डोम काइंड से। इसी को अभी आप छोड़ रहे हैं, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। ये रूट हमारे पास जो है ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक फाइल है index.html। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट हमारे पास जो होती है HTML की, वो सिर्फ यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बॉडी है। ये इस बॉडी के अंदर सिर्फ एक div लिया हुआ है जिसकी ID है रूट। तो ये हमारी जो ID है रूट, ये यही से index.html से यहाँ पर एक्सेस हो रही है, जो हमारे पास main.js है। ये गेट एलिमेंट बाय ID रूट हमारे पास index.html से आ रही है। जो हमारे पास यही एक डिव होता है जो हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि रिएक्ट के अंदर बार बार अपने कंटेंट को चेंज करता है, मगर हमारे पास वो पेज रीलोड नहीं होता। तो हमारे पास यही वो डिव होता है एक, जो index.html के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला डिव होता है। तो अब हमारे पास ये ऐप है, ऐप हमारे पास रेंडर होती है मेन के अंदर। अगर हम app.js के अंदर जाएं तो हमारे पास ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो इतना काम अभी हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास फोल्डर है .get ignore का।
इसका काम यह है कि जब हम अपना कोड पुश करते हैं तो ये हमारे पास फाइल बताती है कि कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर हमारे पास पुश हमने नहीं करने, रिएक्ट ऐप को ये बताती है। उसके बाद यहाँ पर इसको अभी आप छोड़ दें, ये लेंट को, इसका कोई काम नहीं है। देन यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन की फाइल है जिसको आपने समझना है। ये वो फाइल है जो जो हम अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पर इंस्टॉल हमारे पास हो जाती हैं। अभी जैसे हमारे पास डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल हुई है वो हमारे पास V2 इंस्टॉल हुआ है, फिर ये सारे इंस्टॉल हुए हैं। अभी आप इनको छोड़ दें, ये आपको अभी समझ नहीं आएंगी, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। उसके बाद डिपेंडेंसी हमारे पास रिएक्ट आ गई है, उसका वर्जन हमारे पास 19 है। देन रिएक्ट डॉम है जिसका वर्जन 19 है। तो ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है। उसके बाद ये हमारे पास रीड मी फाइल है, यहाँ हम अपना कोड या कुछ कमेंट अपना लिख सकते हैं। देन हमारे पास ये वीट कन्फिग डॉट जेस फाइल है, इसके अंदर हमारी जो वीट की कन्फिगरेशन होती है वो होती है। अभी आपने इसको नहीं छेड़ना, इसका कोई काम नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर था। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये रिएक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बनी हुई है हम इसको चेंज करते हैं और अपनी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पर शो करवाते हैं जो हमारा ये रिएक्ट का बना हुआ है। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए अब क्या करते हैं, अपनी जाएंगे ऐप डॉट जी के अंदर। ये हमारा कोड है सारा, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म सारा। तो ये हमारे पास डिव है, यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज़। उसके बाद H1 भी हमें नहीं चाहिए, ये सारा यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद हमें ये जो है ये भी नहीं चाहिए। और ये हमारे पास स्टेट बनी हुई, इसको अभी आप छोड़ दें, ये आपको समझ नहीं आएगी, अभी इसको भी छोड़ दें। और यहाँ पर हम कर देते हैं सिंपल H1 और इसमें कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। इस तरह से करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो app.cs को भी यहाँ से सबको ख़त्म कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास एक सिंपल रिएक्ट का कंपोनेंट बन चुका है ऐप के नाम से। अगर अब हम जाएं यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड हमें शो हो रहा है इस तरह से। तो ये हमारा रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट हमने अपना इसमें मॉडिफिकेशन कर लिया है। आपको पहले जो प्रोजेक्ट बनता है बाय डिफ़ॉल्ट का, उसमें कोई भी अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो आप app.js के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास रिएक्ट का कंपोनेंट है। कंपोनेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक सिंपल आप समझ रहे हैं हमारे पास एक फंक्शन है बस। ये देखिए हमने फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर ऐप हमारे पास फंक्शन का नाम है। देन यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हमने किया है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा था रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन भी हमने देख लिया एडिट करके। उसके बाद हमने अपना सारा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो पे अब हम काम करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, JSX और कंपोनेंट्स को समझेंगे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखना भी ना भूलिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और इसमें कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा रिएक्ट 19 का मास्टरी कोर्स चल रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।